हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम 365। आई होप सबकी पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक पे चल रही है, ऐसे ही पढ़ते रहिए पॉजिटिवली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स कैसे डील करना है आपको एसएससी सीजीएल 18 में। अभी रिसेंटली में एसएससी सीपीओ 18 के पेपर खत्म हुए हैं और जो कि टीसीएस ने कंडक्ट कराया है, तो मेजर चेंज अगर देखा जाए तो यही देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा रखी जा रही है, जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे पहले भी यूजुअली 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर्स के, बट अब टीसीएस आने के बाद थोड़ी उसकी वेटेज बढ़ गई है। तो यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सीजीएल में भी चांसेस हैं कि करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएं जनरल अवेयरनेस में। और मैं बता दूं कि यू कांट अफोर्ड टू लूज देम, बिकॉज अब हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस है। मैथ्स और रीजनिंग हम बात करें तो ऑलरेडी इसमें लगभग हर कोई आज की डेट में अच्छा खासा मेहनत कर चुका है, इसमें लगभग सबके मार्क्स आ रहे हैं। तो रियली नीड टू, अगर यू रियली नीड टू टेक एन एज, तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में एज लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको शुरुआती एज मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के बारे में ही, कि कैसे उनको डील करना है, कौन से पीरियड के करने चाहिए आपको, कौन सी वेबसाइट से करना है और उन्हें कैसे याद करना है। तो गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे वही पढ़ाते हैं आपको जिन्होंने खुद गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलरली पीडीएफ्स आपको शेयर करते रहते हैं इंपॉर्टेंट, और अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो सीधा शुरुआत करते हैं कि किस पीरियड की करंट अफेयर्स आपको करने हैं सीजीएल 18 के लिए। तो अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, फंक्शंस हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, इस तरह के, और बुक्स के ऑथर्स हो गए, तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं वो लगभग आपको पिछले जनवरी से लेकर मई 19 तक करने ही करने, क्योंकि जून में पेपर है आपका। तो लास्ट के लगभग ये 5 to 6 मंथ्स बैठ जाएंगे आपके, तो इस पीरियड के आपको करने ही करने हैं, ये मिनिमम है। इतने कर लेंगे तो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जनवरी 19 से लेकर मई 19 तक के करंट अफेयर सारे रट डालिए अच्छे से। और अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम्स की बात करूं, तो ये लगभग आपको लास्ट 1 ईयर के करने हैं। तो लगभग 25 से 30 अगर देखा जाए तो प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो आई होंगी गवर्नमेंट की, वो इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो लास्ट 1 ईयर के आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स जितने भी लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्हें करना है। तो ये लगभग जून 18 से लेकर जून 19 तक का बैठेगा ये। तो आपको ये अच्छे से कर डालने हैं। अब बात करेंगे हम कि कैसे करने हैं लर्न आपको। मैं आपको बता दूं कि इसको आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप डेली पे बेसिस पे नहीं करेंगे और इसको एंड के लिए छोड़ के रखेंगे, तो आप बिल्कुल भी ये इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है। इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की हो सकती हैं, बट दैट इज़ वेरी माइन्यूट। यहाँ पे आपको सारा का सारा रट्टाफिकेशन ही करना है, पूरा का पूरा मगअप करना है। तो इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि आप इसको डेली बेसिस पे करिए। तो अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट डेली लगेंगे। नोट्स बनाते चलिए, अपने एक रजिस्टर बना लीजिए, और डेली बेसिस पे मुश्किल से 8 से 10 रहते हैं करंट अफेयर्स जो रहते हैं, मुश्किल से 8 से 10 लाइन में आपके छोटे छोटे नोट्स बन जाएंगे। उनको डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो सब कुछ याद भी रहेगा। और अगर आप एंड के लिए छोड़ के रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा आपका कंटेंट बन जाएगा एंड में कि आप देख के ही आपको टेंशन हो जाएगी। तो आप जो बाकी जो रिवीजन करने हैं आपको, जो अपने आप में ये बल्क मटेरियल है, वो भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन में आपको यही करना है कि आप डेली बेसिस पे करते चलिए। डेली आपको करना है, 10 से 15 मिनट में आपके डेली हो जाएंगे। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम आएगा, तब तक आपके 7 से 8 या 10 रिविजन्स हो जाने चाहिए सारे करंट अफेयर्स के, जनवरी से मई तक का। अब बात करूंगा मैं बेस्ट वेबसाइट्स। तो बेस्ट वेबसाइट अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, जीके टुडे इज़ रियली ए वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, जहां पे करंट अफेयर के साथ आपको डिटेल भी दी जाती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जाती है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल्स भी अच्छे से देते हैं। तो जीके टुडे तो आपको रखना ही रखना है। उसके अलावा एसएससी अड्डा मैं कहूँगा आपको कि उसके साथ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप, डेफिनेट सी बात है, आप सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स तो होंगे ही होंगे, तो इनका अड्डा 247 करके इनका ऐप आता है, तो वहाँ पे कर लीजिए। तो डेली वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स डेली मिलते रहेंगे। तो एक तो जीके टुडे और एक एसएससी अड्डा। चाहे तो एसएससी अड्डा की जगह आप वाईफाई स्टडी या ग्रेडअप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट जीके टुडे तो आपको रखना ही रखना है। तो इन 2 प्लेटफॉर्म से आप वेबसाइट, ये बेस्ट वेबसाइट्स हैं, इनसे आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेट सी बात है अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैंने भी इन 2 प्लेटफॉर्म पे ही से किया था, और जितने मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी इन 2 प्लेटफॉर्म से ही करते थे। तो जीके टुडे तो आपको कॉमन रखना ही रखना है, और आई वुड सजेस्ट कि आप एसएससी अड्डा भी करिए, क्योंकि दीज आर द बेस्ट 2 वेबसाइट्स फॉर द करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इतना ही। मैं इतना ही कहूँगा दोबारा कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को करिए, बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जनरल अवेयरनेस को भी आप, यू कांट अफोर्ड टू लूज,
क्योंकि हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस है। और जी के जनरल अवेयरनेस में बता दूं, आज के टाइम पे अगर एज लेना है तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।